नमस्कार और प्रणाम। और यहाँ पर अहला स्थान में है और एक हमारा बाबा जी है और यहाँ पर बहुत अच्छा जो है लिखा हुआ है। ये अपने हाथों से कलाकारी इसमें और लिखा है और जानने का प्रयास करते हैं क्या कैसे इनका विचार आया, कैसे लिखे हैं। जी बाबा जी बताइए तो इनका जो जानकारी लिखे हैं किताब आप। जिस समय जंगल ही जंगल था, यहाँ मानव जाति नहीं थे। जी सिर्फ बाबा जी लोग थे जी जो जंगल में अपना 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के दूर पर तपस्या करते थे। जी वो आदमी उस समय में इतना ही नहीं था, ज्ञानवान नहीं था। उनको ज्ञान सिखाने के लिए ही संत लोग आए। जी जी इसके बाद जो है सो राम जी जब नहीं, अहिल्या माता और गौतम ऋषि जी पति पत्नी थे। जी तो एक बार नारद मुनि स्वर्ग लोक में गए जी और वहां से पूछे, इंद्र भगवान उस समय में 81 में लीन थे अपने अप्सरा के साथ। जी तो जब अप्सरा के साथ लीन में थे तो नारद मुनि पहुंच गए। जी उन्होंने उनका अभिनंदन किया जी और बोले कि देखिए, इंद्र भगवान बोले नारद जी से जी कि आपके यहाँ हमारे अप्सरा से भी सुंदर है कोई क्या? जी तो नारद जी बोले कि मृतलोक में जी हमारे अहिल्या का स्थान जो है, अहिल्या माता जो है, उसके नख में जो प्रकाष्ठा है वो आपके अप्सरा में नहीं है। यह सुन करके उनको बड़ी आश्चर्य हुआ कि भाई साहब कौन सा है। इंद्र भगवान वहां से चले आए यहाँ धरती लोक पर। धरती लोक पर चले आए। उस समय में घड़ी नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग मुर्गा के बांग सुनकर कहीं सवेरा और सुबह समझते थे। डेली 4 बजे भोर में जो है स्नान करने के लिए गौतम कुंड जाते थे। यहाँ से गौतम जी वो क्या किए, गौतम ऋषि जो है जब आए जी स्नान करने के लिए गए ना, जी जी तो स्नान करने के दरमियान में उनको क्या हुआ कि कीड़ा मकोड़ा घेर लिया। जी जी कीड़ा मकोड़ा घेर लिया लाखों की संख्या में। जी जब घेर लिया तो ये बोले जी कि भाई क्या बात है, इतना दिन से हम स्नान करते हैं कुछ नहीं हो रहा था, जी आज क्या बात है जो हो गया ऐसा। उन्होंने पानी से निकल कर ध्यान जोग लगाया। ध्यान जोग लगाया तो ये क्या हुआ कि जब ध्यान जो लगाया तो उसको मालूम हो गया ध्यान में कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जी उन्होंने दौड़ते हुए आए। जी इंद्र भगवान 2 आदमी से थे, इंद्र भगवान थे और चंद्रमा था। जब दौड़ते हुए आए तो इनका तब तक जो है मुखौटा बना करके, गौतम जी का मुखौटा बना करके अहिल्या में मंदिर कुटिया में घुस गए। वहां उसने जो भी किया हो जी लेकिन जब उनका खराम का आवाज सुना ना जी तो गौतम ऋषि चंद्रमा और इंद्र भगवान दोनों निकल के भागे। जब भागे तो उन्होंने खदेड़ा जी लेकिन पकड़ नहीं पाए। अच्छा तो बाघछाला फेंक करके मारे। बाघछाला फेंक करके जब मारे तो ये लग गया चंद्रमा को। जी चंद्रमा को तो चंद्रमा में जो दाग देखते हैं अभी, हाँ हाँ आध्यात्मिक रूप से कहता है लोग कि वही चंद्रमा में दाग लगा हुआ है अच्छा, जो छाला से मारे हुआ है। बहुत चमत्कारी ये मंदिर भी है और यहाँ पर गौतम ऋषि जी आए हुए हैं। आए हुए थे तो उसके आप जो पुस्तक लिखे हैं ये कितने दिन में इसको तैयार किए हैं? 2 दिन में। 2 दिन में। लेकिन क्या आपको कैसे विचार आया ये लिखने के कारण, इसका लिखने का कारण? हमने बहुत जानकारी ली जी बुजुर्ग लोगों से। जी जी बुजुर्ग लोगों को सबका तथ्य मिलाया हमने जी और उसके आधार पर हमें आपने लिख दिया। यही है पुस्तक है जो ये इन्होंने बाबा जो है 2 दिन के अंदर ये तैयार किया और ये लिख भी दिया है। और ये जो भी आदमी को ये पुस्तक मिले आप पढ़े हैं इनका तो बहुत अच्छा स्वागत भी करें और बहुत बहुत धन्यवाद इनको करते हैं कि अपने हाथों से लिखा है। ये अहिल्या माँ का जो मंदिर है वहाँ पे और बहुत अच्छा संदेश दिया, अपना जो विचार रखा है इसमें और संदेश भी पूरा हिंदुस्तान का जहां जहां से भी आते हैं तो ये कम से कम ये बुक यहाँ से लेके जाए और पढ़े इनके बारे में। और ये अपने हाथों से लिखा है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।